Hello students, myself Shipra Agrawal here and today we are going to do class 9th English moments. A house is not a home. First of all beta, we are starting a house is not a from class 9th. It is written by Zan Godioso. You can see the picture of Zan. Before starting this story, I want to tell you the summary of this chapter. इन दिस चैप्टर देयर इज़ अ बॉय, एक छोटा सा लड़का है, वो अपने स्कूल से नए स्कूल में आता है। किस तरीके से वो बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं जो ऑथर हैं, कैसे उनके घर में आग लगती है, कैसे वो बचते हैं और क्या उन्हें सरप्राइज़ मिलता है अपने स्कूल में, क्या जो स्कूल के लोग हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस स्टोरी। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। जो मेरा पहला साल था हाई स्कूल का वो बहुत ऑकवर्ड था। आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास, जब मैंने अपना स्कूल छोड़ा था जूनियर हाई, जिस टाइम पे मैं अपने क्लास में हेड था, मतलब हमारी जो क्लास थी वो सबसे अपर लेवल की क्लास थी। विद ऑल द सीनियोरिटी, हम लोग बहुत सीनियर थे। द अपर ग्रेड लेवल कुड अफोर्ड मी। जो अपर ग्रेड का जो लेवल था उसे मैं आराम से अफोर्ड कर पा रहा था। मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था। इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन। लेकिन अब मैं जिस स्कूल में आया हूँ वहाँ मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि वहाँ मैं एक फ्रेशर की तरह से, एक फ्रेशमैन की तरह से स्टार्ट कर रहा हूँ। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। जो मेरा स्कूल था वो मेरे पुराने स्कूल से दुगना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, माई क्लोसेट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। लेकिन जो सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लग रही थी कि जो मेरे सबसे ज़्यादा करीबी जो फ्रेंड्स थे उन्हें कहाँ भेज दिया था, जो क्लोजेस्ट फ्रेंड थे उनको कहाँ भेज दिया था, दूसरे स्कूल्स में भेज दिया था। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। मैं बहुत अकेला फील कर रहा था। जो उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड थे उनको कहाँ भेजा था, दूसरे स्कूल में भेज दिया था, जिस वजह से जो ऑथर थे उनको बहुत अलग, बहुत अकेलापन सा लग रहा था। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर सो मच। मैं अपने पुराने टीचर्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम। मेरा ये मन कर रहा था कि मैं जाऊँ और उनसे दोबारा मिलूँ। They would encourage me to get involved in some activities so that I could meet new people. वो मुझे पहले क्या किया करते थे कि मतलब दूसरे अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके रखते थे, जिससे मैं नए लोगों से मिला करता था। They told me that in time I would adjust and probably end up lovely my new schools. वो मुझे ये कहा करते थे कि तुम अपने जो नया स्कूल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो, एडजस्ट करने की कोशिश करो और डेफिनेटली जो तुम्हारा नया स्कूल है वो तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। देन आई हैड माई ओल्ड वन, जो कि मुझे पुराना ज़्यादा पसंद था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्या करो, पुराने से ज़्यादा तुम्हें नया अच्छा लगेगा जब तुम वहाँ के लोगों से बात करना स्टार्ट कर दोगे। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपेंड आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि हाँ, हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं अगर तुम वहाँ एडजस्ट भी कर लोगे तब भी तुम कभी भी यहाँ पर आके, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस करवाया कि कभी भी तुम यहाँ पर आके हमसे मिल सकते हो, चाहे तुम वहाँ एडजस्ट करो या नहीं करो, लेकिन तुम ज़रूर हमारे पास आना और टाइम टू टाइम हमसे मिल सकते हो। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वॉट दे वर सेइंग। मैं उनकी साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ गया जिसमें वो मुझसे जो चीज़ कहना चाह रही थी। बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉनदलेस। मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब मुझे कोई समझाने वाला है। नेक्स्ट, वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल। एक दिन संडे आफ्टरनून को, मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था अपने हाई स्कूल को स्टार्ट करे हुए। आई वॉज सिटिंग एट होम एट आर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग माई होमवर्क। मैं अपने डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था और अपना होमवर्क कर रहा था। इट वॉज़ अ कोल्ड एंड विंडी फॉल ऑफ। बहुत ठंडी हवा चल रही थी जो कि पूरे दिन फुल डे वो गिरती रही थी। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस। जिस वजह से क्या होता था, जिस तरह से पूरी दिन ठंडी हवा चलती रहती थी तो हम अपने फायर प्लेस, जो एक जगह होती है वहाँ पे हमेशा आग जला के रखा करते थे। एज़ यूजल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स। हमेशा की तरह जो मेरी रेड टैबी कैट थी वो पेपर्स पे बैठी हुई थी।
pouring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. वो कभी मेरे पेनों को चबाती, कभी कुछ करती, तो वो इस चीज़ से बहुत हैप्पी थी, वो बहुत इन्जॉय कर रही थी। मेरी जो कैट थी रेड टेबी कैट, वो ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी। She was never far from me. I had rescued her when she was a kitten. मैंने उसको बचाया था जब एक छोटी सी किटन थी, छोटी सी कैट थी। she knew that I was the one responsible for giving her the good life. कहीं ना कहीं वो जानती थी कि मैं उसे एक बहुत अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. मेरी माँ हर समय आग जला के रखती थी ताकि कि हम जो घर है हमारा वो गर्म बना रहे। Suddenly I smelled something strange. अचानक से मुझे कुछ अजीब सा स्मेल आने लगी। And then I noticed it. तब मैंने नोटिस किया smoke pouring in through the seams of the ceiling, कि जो स्मोक है वो सीलिंग से बाहर की तरफ आ रहा है। The smoke began to fill the room so quickly. जिससे क्या हुआ, जो स्टोव से जैसे ही स्मोक बाहर आया तो हमारे जो पूरा घर था उसमें धुआं भर गया था। That we could barely see. जिस वजह से हम बहुत मुश्किल से देख पा रहे थे। Groping our way to the front door. और हमने ग्रुप सा बना लिया और हम बाहर की तरफ जाके निकलने लगे। We all ran out into the front yard. हम भागते हुए बाहर फ्रंट यार्ड की तरफ में गए थे। By the time we made our way outside, जैसे तैसे करके हमने अपना रास्ता बाहर की तरफ के लिए बना लिया, हम बाहर की तरफ निकले। The whole room was engulfed in flames. जो पूरा रूम था वो engulfed हो गया था, मीन्स पूरा घिर गया था, हर जगह से धुआं ही धुआं, फ्लेम्स ही फ्लेम्स, मतलब जो आग की लपटें थी वो निकल रही थी। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और वो बहुत तेज़ी से फैल रही थी। आई रेन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। मैं नेबर के पड़ोसी के घर में गया और मैंने फायर डिपार्टमेंट को वहाँ से फटाफट से कॉल किया। वाइल आई वॉच्ड माई वर्क रन बैक इन द हाउस। और तब तक मैं वापस आके अपनी मदर के पास देखा कि जो मेरी माँ है वो दोबारा से घर में वापस जा रही हैं। माई मदर देन रेन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने देखा कि मेरी माँ एक स्मॉल मेटल बॉक्स लेकर आई हैं जो पूरा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से भरा हुआ है। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन्स एंड इन अ केस स्टेट रेन बैक इन द हाउस। उन्होंने जल्दी से उसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट का बॉक्स था उसे रखा और फिर दोबारा से वो भगती हुई घर की तरफ चली गई। आई न्यू वॉट वॉज आफ्टर मुझे पता था कि वो क्या लेने जा रही हैं। माई मदर हैड डाइड वेन आई वॉज यंग। माई फादर हैड डाइड वेन आई वॉज यंग। मेरे जो फादर थे उनकी डेथ हो गई थी जब मैं यंग था, छोटा था। एंड आई वॉज सर्टेन that she was not going to let his picture and letters go up in flames. मैं जानता था कि वो certainly निश्चित था कि वो मेरे फादर की जो फ़ोटोज़ हैं और कुछ फ्रेम्स हैं उनको जलने, लेटर्स को जलने नहीं दे सकती हैं। They were the only things that she had to remember him by. सिर्फ वही कुछ चीज़ें थी जिससे कि उनकी यादें उनके साथ बनी हुई थी। Still I screamed at her, Mom, no. तब भी मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि नहीं माँ, आप अंदर मत जाओ। I was about to run after her. मैं उनके पीछे भागने ही जा रहा था। When I felt a large hand hold me. तभी मैंने फील किया कि एक बहुत बड़ा सा हाथ था जिन्होंने मुझे पकड़ा था बैक से। It was a fireman. वो कौन थे? एक फायरमैन थे। I hadn't even noticed. मैंने ये नोटिस भी नहीं किया that the street had already filled with fire trucks, कि जो हमारी जो पूरी सड़क थी, पूरी जो जगह थी वो फायर ट्रक से भर चुकी थी। I was trying to free myself from his grasp. मैं अपने आप को उनकी पकड़ से बचाने की कोशिश कर रहा था। ये लिंग चिल्ला रहा था, You don't understand, my mother is there. तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मेरी माँ इसके अंदर है। He held on to me while other firefighters ran into the house. उन्होंने मुझे पकड़ लिया था बहुत ज़ोर से और इतने में और जो फायर फाइटर्स थे वो घर की तरफ भागे। He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go I'd run. He was right. उनको ये पता था कि मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकली बहुत सही नहीं कर रहा हूँ। अगर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया तो मैं भगता हुआ घर की तरफ चला जाऊँगा। इट्स ऑल राइट, दिल गेट हर, ही सेड। उन्होंने मुझसे कहा नहीं, सब सही है, तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हारी माँ को ज़रूर वापस लेकर आएंगे। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी। उन्होंने मेरे चारों ओर ब्लैंकेट रैप कर दिया एंड सेट मी डाउन इन आवर कार। और मुझे हमारी जो कार थी
उसमें बैठा दिया। स्टूडेंट्स, आई होप इतनी स्टोरी क्लियर होगी। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया किस तरीके से एक ऑथर हैं जिनके कि घर में आग लग जाती है और उनकी मदर किस तरीके से जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके जो फादर हैं उनको, उनकी जो पिक्चर्स हैं उनको बाहर लेकर आती हैं। तो इतना है इन द पार्ट 1। पार्ट 2 देखिएगा फॉर द कंटिन्यूशन। आई होप इट इज़ क्लियर।